जानते हैं कि हर दिन एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल 75% भारतीय यूजर्स के काम को आसान बना रहा है। चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो या वर्क प्लेस पर ऑटोमेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे ज़िंदगी के हर पहलू को छू लिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बदलाव हमारे लिए हमेशा फ़ायदेमंद रहेंगे? चलिए आज हम इसी विषय पर बात करते हैं। दोस्तों, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे डेली लाइफ का एक अहम हिस्सा बन गया है। चाहे वो आपके फ़ोन का वॉइस असिस्टेंट हो जो आपको रिमाइंडर देता है, या सोशल मीडिया पर दिखने वाले पर्सनलाइज्ड एड्स, एआई हर जगह है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एआई के क्या फ़ायदे हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, खासकर तब जब हम 25 से 35 साल के बीच की उम्र के हैं। एआई ने हमारी लाइफ को तो आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ साथ कई नए चैलेंजेस भी सामने आए हैं। सबसे बड़ी चिंता है प्राइवेसी। एआई ड्राइवन डिवाइसेस लगातार आपके डेटा को कलेक्ट करते रहते हैं और ये डाटा कहाँ जाता है इसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। इसके अलावा जॉब सिक्योरिटी का भी सवाल उठता है। ऑटोमेशन के चलते कई जॉब खत्म हो गई हैं और इससे हमारे करियर पर बड़ा असर पड़ सकता है। सबसे बड़ी बात है एथिकल डिलेमा, जैसे कि एआई डिसीजन लेने में कितना सही है और क्या हमें इसके लिए तैयार होना चाहिए। ये सारे सवाल हमें एआई की वास्तविकता को समझने के लिए मजबूर करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एआई के प्रो एंड कॉन्स की और देखते हैं कि ये हमारे डेली लाइफ को कैसे प्रभावित कर सकता है। सबसे पहले जानते हैं इसके फायदे। नंबर 1, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। एआई ने हमारी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक कॉरपोरेट जॉब में हैं तो आपने देखा होगा कि एआई पावर्ड टूल्स आपकी डाटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग और यहाँ तक कि ईमेल्स को भी सॉर्ट करने जैसे रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। ये टूल्स न केवल आपका समय बचाते हैं बल्कि एरर फ्री काम भी करते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम जो एआई एल्गोरिथम का उपयोग करके बड़े डेटा सेट्स को एनालाइज करते हैं और संभावित धोखाधड़ी को रियल टाइम में डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी एफिशिएंसी ने हेल्थ केयर सेक्टर में भी क्रांति ला दी है, जहां एआई डायग्नोस्टिक टूल्स डॉक्टरों की मदद करते हैं, जिससे मरीजों को सही समय पर इलाज मिल सकता है। नंबर 2, एनहेंस कन्वीनियंस। इमेजिन करें आप सुबह उठते ही अपने वॉइस असिस्टेंट से बोलकर वेदर चेक कर सकते हैं, रास्ते में ऑफिस जाते समय अपने स्मार्टफोन पर ईमेल सॉर्ट कर सकते हैं और घर पहुंचते ही स्मार्ट होम डिवाइसेस से घर को कूल कर सकते हैं। एआई ने हमारी लाइफ को एफिशिएंट बना दिया है। ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान एआई पावर्ड रिकमेंडेशन सिस्टम आपके प्रीवियस परचेज और ब्राउजिंग हिस्ट्री के आधार पर पर्सनलाइज्ड सजेशन देते हैं, जिससे आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाता है। स्मार्टफोन में एआई ड्राइवन कैमरा फीचर्स ने फोटोग्राफी को भी आसान बना दिया है, जहां एआई ऑटो सेटिंग्स को एडजस्ट करके आपकी तस्वीरें और भी शानदार हो जाती है। नंबर 3, हैंडलिंग रिपीटेटिव टास्क। एआई उन बोरिंग और रिपीटेटिव टास्क को मैनेज कर सकता है जिन्हें आप करना पसंद नहीं करते। जैसे कि अगर आप किसी ई-कॉमर्स साइट पर काम कर रहे हैं तो एआई ऑटोमेटेड कस्टमर सपोर्ट सिस्टम से आपका काम आसान कर सकता है, जिससे आप कस्टमर के जटिल सवालों पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स कस्टमर क्वारीज को रियल टाइम में हैंडल करते हैं, जिससे कंपनियों को कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके अलावा एआई पावर्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम स्टॉक लेवल को ट्रैक करने, रीऑर्डर करने और सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करने में मदद करते हैं। इससे ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत कम हो जाती है और आप ज़्यादा स्ट्रेटेजिक टास्क पर ध्यान दे सकते हैं। चलिए हम अब बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में। नंबर 1, प्राइवेसी कंसर्न यानी गोपनीयता। एआई ड्राइवन डिवाइसेस जैसे स्मार्टफोन, फिटनेस ट्रैकर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लगातार हमारे डेटा को कलेक्ट करते रहते हैं। ये डेटा किसके पास जाता है और किस तरह से इस्तेमाल होता है, ये एक बड़ा सवाल है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन सर्च करते हैं और उसके बाद से उसी प्रोडक्ट के एड्स आपको हर जगह दिखने लगते हैं। ये पर्सनलाइज्ड एड आपके ब्राउजिंग डाटा को ट्रैक करने का परिणाम है। इसके अलावा फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम का उपयोग करके आपके सर्विलेंस को बढ़ाया जा सकता है, जिससे लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गोपनीयता को खतरा हो सकता है। अगर इन डाटा को सही तरीके से सुरक्षित नहीं किया गया तो ये साइबर अटैक और आइडेंटिटी थेफ्ट जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। नेक्स्ट है जॉब डिस्प्लेसमेंट, नौकरी जाने का खतरा। एआई और ऑटोमेशन के चलते कई ट्रेडिशनल जॉब खत्म हो रही है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोबोट्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है और सर्विस इंडस्ट्री में चैटबॉट्स का बढ़ता उपयोग जॉब के लिए खतरा बन सकता है। यह खासकर उन लोगों के लिए चिंता का विषय है जो मिडल या लोअर स्किल्ड जॉब में हैं। उदाहरण के लिए रिटेल सेक्टर में सेल्फ चेकआउट कियोस्क और ऑटोमेटेड वेयर हाउसेज ने लो स्किल्स जॉब को रिप्लेस कर दिया है।
AI ड्राइवन मशीन और सिस्टम रिपीटेटिव और मैनुअल टास्क को बेहतर और तेजी से कर सकते हैं, जिससे ह्यूमन वर्कफोर्स की ज़रूरत कम हो जाती है। हालांकि इससे ट्रैक ड्राइवन स्किल्स की मांग बढ़ रही है, इसलिए हमें खुद को अपस्किल करने की ज़रूरत है ताकि हम इस बदलाव का सामना कर सकें। लेकिन जो लोग इन नए स्किल्स को नहीं अपना पाते, उन्हें रोजगार में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है एथिकल डिलेमा। AI डिसीजन लेने में कैपेबल होता जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एथिकल इशू भी बढ़ रहे हैं। जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार का केस लें, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? AI को किस हद तक ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए? ये सवाल हमें AI के एथिकल इम्प्लीकेशंस पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करते हैं। इसके अलावा बायस इन AI एल्गोरिथम एक बड़ी चिंता का विषय है। कई बार AI सिस्टम्स जिन्हें ह्यूमन डाटा पर ट्रेन किया जाता है, उनमें इनहेरेंट बायसेस आ जाते हैं। उदाहरण के लिए फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम में रेशियल बायस देखने को मिला, जहां कुछ रेसिस को एक्यूरेटली रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत हुई। AI के निर्णयों में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कमी भी एक एथिकल चैलेंज है। इसे यह सवाल उठता है कि अगर कोई AI सिस्टम गलत निर्णय लेता है तो उसके लिए जवाबदेही किसकी होगी? एक खास एग्जांपल है फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी का। एक तरफ ये टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्समेंट के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। हम आसानी से किसी अपराधी को पहचान सकते हैं या किसी खोए हुए व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, जिससे हमारी प्राइवेसी को खतरा हो सकता है। कुछ देशों में फेशियल रिकॉग्नाइजेशन का इस्तेमाल सर्विलेंस के लिए किया जा रहा है, जिससे लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर असर पड़ रहा है। इमेजिन करें, अगर आपका चेहरा हर जगह ट्रैक किया जा रहा हो तो आपकी प्राइवेसी का क्या होगा? इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज आपको लगातार मॉनिटर किए जाने का एहसास करा सकता है, जो कि एक बड़ा एथिकल और सोशल कंसर्न है। ये एक ऐसा मामला है जो AI के फ़ायदों और नुकसान दोनों को उजागर करता है। तो दोस्तों, AI ने हमारी डेली लाइफ को कई तरीकों से बदल दिया है, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। चाहे वो इंक्रीज्ड एफिशिएंसी हो या एनहेंस्ड कन्वीनियंस, AI के फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन साथ ही साथ प्राइवेसी कंसर्न, जॉब डिस्प्लेसमेंट, एथिकल डिलेमा जैसे मुद्दों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें AI को एक पावरफुल टूल के रूप में देखना चाहिए। यह तभी संभव है जब इसका प्रयोग सावधानी और ईमानदारी से किया जाए। अगर आपको AI के बारे में यह जानकारी उपयोगी लगी तो हमें कमेंट्स में बताएं कि आप AI के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में क्या सोचते हैं। और हाँ, अगर आप टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स और उनके इम्पैक्ट पर और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप किन टॉपिक पर और ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं।